नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद संसार में। प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने की राह दिखाती है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, सही खान पान और अच्छी दिनचर्या से बीमारियों को दूर किया जाता है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि ऐसा जीवन जीने का तरीका है जिससे हम लंबे समय तक फिट और निरोग रह सकते हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जो तेजी से बढ़ रही है, हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप। एक ऐसी खामोश बीमारी जो बिना चेतावनी के बड़ा खतरा बन सकती है। तनाव, भागदौड़ और बिगड़ती लाइफस्टाइल ने इसे और खतरनाक बना दिया है और अब युवा भी इससे अछूते नहीं है। इसी अहम विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज हमारा विषय है वो हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल आम सी बीमारी हो गई है। हर एक घर में इसके मरीज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाई बीपी है क्या। देखिए, ऐसा है कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि ब्लड प्रेशर 130/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इस इतना या इससे ऊपर लगातार बना रहे तो उसे हाई बीपी कहा जाएगा। धमनियों में रक्त का दबाव लगातार ज़्यादा बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग आर्गन है। यह पूरे शरीर में लगातार ब्लड को पंप करता है और वह ब्लड धमनियों पर यानी कि आर्टरीज कहते हैं उस पर एक दबाव डालता है। जब विभिन्न कारणों से यह दबाव ज़्यादा बनने लगे तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सर, क्या ब्लड प्रेशर एक ही होता है या फिर इसके कई तरह के प्रकार होते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार का होता है। पहला है एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 से 95% लोगों को होता है। यह लाइफ स्टाइल के कारण से, उम्र बढ़ने या फिर जेनेटिक्स के कारण हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जहाँ तक सवाल है, इसके पीछे कोई ना कोई बीमारी होती है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देने के लिए जिम्मेदार होती है। सर, अक्सर हम देखते हैं काफी तेजी से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेहनत न करना मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मोटापा, धूम्रपान ज़्यादा करना, नमक ज़्यादा मात्रा में लेना, शराब पीना, परिवार में अगर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, उम्र बढ़ना और लगातार मानसिक तनाव में रहना, कोलेस्ट्रॉल खास तौर पर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ जाने से आर्टरीज में जमा हो जाते हैं, जिससे कि आर्टरीज संकरी हो जाती हैं और उन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है शरीर को ब्लड भेजने में। कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ जिससे हम NSAID कहते हैं, कुछ ओसी पिल्स होती हैं और कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जहाँ तक सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात है तो इसमें सबसे बड़ा कारण है गुर्दे की बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, स्लीप एपनिया जैसे कि सोते सोते सांस रुक जाती है ना, आदि। सर, हाई बीपी तो जिस तरह से आप बता रहे थे किस तरह से बढ़ जाते हैं, इसके कारण आपने बताया, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं? लोग इसे पहचाने किस तरह से कि ये हाई बीपी है? जरूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण हो, लेकिन कभी कभी सर में तेज दर्द, छाती में दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना या बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाना, पसीना ज़्यादा आना और कभी कभी आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ने लगता है और फिर नपवाने पर पता चलता है कि बीपी ज़्यादा है। सर, ऐसा बहुत बार होता है कि हाई बीपी लोगों को होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शरीर में इससे? ऐसा है कि ज़्यादा लंबे समय तक हाई बीपी रहने का सबसे बड़ा नुकसान किडनी को होता है। किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारियां हाई बीपी से संबंधित हैं, उसके कारण से स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, लकवा ये हो सकता है, आँख की रोशनी जा सकती है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाई बीपी से होते हैं। सर, हाई बीपी
कि हम जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किस तरह से किया जाए? आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज आहार, विहार और औषधि यानी कि फूड, लाइफ स्टाइल और मेडिसिन, इन तीनों ही चीज़ों से किया जाता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी है, तमाम चीजें आप हाई ब्लड प्रेशर को लेकर बता रहे हैं, लोगों को खाने का किस तरह से ख्याल रखना है, क्या कुछ खाने में लेना चाहिए? भोजन में हल्का सुपाच्य भोजन लें, नमक कम खाएं, घी, तेल, तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ, फलों और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है काल भोजन, यानी कि समय से भोजन करना, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर में। विरुद्ध आहार, यानी कि जिनके गुण आपस में विरुद्ध हों, ऐसा आहार न करें। दूषित आहार न करें। आजकल ये जो फास्ट फूड का फैशन है, इसका भी ध्यान रखें, फास्ट फूड ज़्यादा न खाएं। बहुत ज़्यादा नमकीन, नमक युक्त भोजन नहीं करना है। और हर व्यक्ति के शरीर की एक प्रकृति होती है, नेचर होता है उसका, उसके अनुकूल भोजन होना चाहिए। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, स्वाद, टेस्ट, तो भोजन में 6 रस होने चाहिए। अगर शुगर या हार्ट से संबंधित कोई अन्य बीमारी है तो उसके साथ उसका भी उपचार करना बहुत आवश्यक है, तभी आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। सर, आयुर्वेद में लाइफ स्टाइल को लेकर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी, आयुर्वेद में सबसे आवश्यक है प्रातः भ्रमण, ये मॉर्निंग वॉक, योग करना, ध्यान लगाना और अच्छी निद्रा जरूरी है। आयुर्वेद के पंचकर्म में शिरोधारा और नस्य, इनका भी बड़ा उपयोग होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। पैरों पर किसी तेल की मालिश करना भी लाभकारी होता है। एक महत्वपूर्ण बात है वेग धारण न करना, यानी कि मल मूत्र आदि का वेग अगर आया है तो उसको न रोकें, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मनोविकार, यानी कि बहुत स्ट्रेस, बहुत चिंता करना, गुस्सा करना, अत्यधिक सोचना, भय, डरना, इनको नियंत्रित करना है। सर, आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की औषधियां लेनी चाहिए? देखिए, सबसे मुख्य बात है पेट साफ रखना। इसके लिए भंवरेश्वर हरण चूर्ण, भंवरेश्वर त्रिफला चूर्ण, ये 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी से आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। सुबह खाली पेट में 1 कप लौकी का जूस बहुत लाभदायक है। भंवरेश्वर अश्वगंधा कैप्सूल, भंवरेश्वर ब्राह्मी चूर्ण, भंवरेश्वर अर्जुन की छाल का चूर्ण भी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर में सर्पगंधा, रुद्राक्ष का बड़ा योगदान है। अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे कि भंवरेश्वर अर्जुनारिष्ट, भंवरेश्वर कार्डिफिट जूस या फिर अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा पित्त बढ़ने पर अगर बीपी बढ़ा है तो हम भंवरेश्वर मोती पिष्टी, भंवरेश्वर प्रवाल पिष्टी, भंवरेश्वर जहर मोहरा वटी आदि का भी प्रयोग किया करते हैं। जिस तरह से सर आप औषधियों के बारे में बता रहे थे, लेकिन ब्लड प्रेशर में योग कितना सहायक होता है, किस तरह का लाभ लोगों को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर में प्राणायाम और योग बहुत ही लाभदायक हैं। खास तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी भी, साथ में योग मुद्रा का अभ्यास ये जरूर करना चाहिए। इनसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत सहायता मिलती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो सेहत का अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा बन सकती है। इसी के साथ आयुर्वेद संसार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।